अरमान, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। रखा तो दोनों को ना। वो सामान नहीं है, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता कृतिका है। डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। प्रेस अब अपने सवाल पूछना शुरू कर सकती है। नहीं जी, अब येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। तो टंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि वो यूज कर रही है? मेरे वाइफ मैच करती है उनके साथ। क्या कर रहे हैं आप अभी तक? जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, समझ रहे? प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? कुछ भी क्या बोल रहा है, ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी कैसे नहीं दे तू सकते? क्या बोल रहा है मेरे को? जी हाँ, अब शिवानी के बिग बॉस के घर से बाहर निकलने पर मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा ही लग रहा है कि शिवानी घर से बाहर आ गई। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा और मैंने जो बात कही है वो मैंने क्यों कही, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं भी एक दिन में लगभग 2 वीडियो डाल सकता हूं, क्योंकि एक मैंने सुबह डाला था, एक मैं अभी डाल रहा हूं। भाई, जब लोग एक एक दिन में 4-4 ब्लॉग डाल रहे हैं तो मैं 2 तो डाल ही सकता हूं। तो साथियों, अब मैं पूरी हकीकत आपको बताता हूं कि ये बात मैंने किस लिए कही। क्योंकि शिवानी के घर के बाहर आने के बाद में बिग बॉस में एक टास्क हुआ जिसको बोलते हैं मीडिया राउंड। मतलब बाहर की मीडिया आके घर वालों से, जो बिग बॉस के घर में सदस्य हैं बचे हुए, उनसे सवाल पूछेगी और उनसे किसी भी तरह से सवाल कर सकती है। तो उसमें इस तरह के सवाल पूछे गए हैं लोगों से, खासकर अरमान मलिक, कृतिका मलिक और उसके बाद में नेजी। इन लोगों से पूछे तो सभी से गए हैं, लेकिन इन लोगों से इतने ज़्यादा सवाल पूछे गए, इस तरह के सवाल पूछे गए कि वहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया। मतलब ये लगता था कि ये मीडिया राउंड जो है वो खासकर मलिक एंड फैमिली के लिए ही किया गया है। तो सबसे पहले उस मीडिया राउंड के बारे में जान लीजिए। हुआ ये वहाँ पर कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक बिग बॉस के घर में जो भी सदस्य रह रहे थे उनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट था और मीडिया के लोग बाहर से घर में पहुंचे, यानी कि मीडिया के पास बाहर की पूरी जानकारी थी। तो उन्होंने अरमान मलिक एंड फैमिली से ऐसे तीखे तीखे सवाल किए कि बाद में कृतिका मलिक, जब ये मीडिया राउंड खत्म हो गया उसके बाद में अंदर जाके काफ़ी रोई, नाराज़ भी हुई और ये कहने लगी कि बिग बॉस मुझे इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दो, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती हूँ। हुआ ये कि मीडिया ने कृतिका मलिक को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। उनसे कहा कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, आपने तो अपनी सहेली के घर पर ही वार कर दिया। मतलब कृतिका मलिक को सीधे सीधे डायन बोल दिया। मीडिया के लोगों ने अरमान मलिक से सवाल किया कि यह आपकी चीटिंग है या चॉइस है, तो उन्होंने कहा चॉइस अगर होती तो मैं इसको रखता, क्यों इसको रखे तो हूँ। तो इस पर मीडिया के लोगों ने कहा रखने का मतलब ये कोई सामान या कोई चीज़ थोड़ी ना है जो आप रख रहे हैं। और फिर कृतिका मलिक से ये कहा गया कि आप ये कर रही हैं, आपने पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और जो है अपने ही सहेली के घर में डाका डाला। 7 घर छोड़कर डायन वार करती है, लेकिन आप तो उससे भी आगे निकल गई। इस पर कृतिका मलिक कोई जो है जवाब दे नहीं पाई और बहुत ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी। और आप लोगों को ये जानकारी तो होगी ही कि पायल मलिक जो पहले ही घर से बाहर हो चुकी हैं वो ब्लॉगिंग कर रही हैं और उन्होंने अपने एक ब्लॉग में ये कहा था कि ये सब बातें जो मीडिया में चल रही हैं इनसे परेशान होकर अब मैं तलाक लूंगी। मीडिया के लोग बाहर से गए थे, इसलिए उन्होंने बाहर की ये बातें अरमान मलिक को भी बताई, जिसको सुनकर पहले तो अरमान मलिक हैरान हुए, लेकिन उन्होंने स्थिति को संभालते हुए जो जवाब दिया उससे मीडिया तो संतुष्ट हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है उनके मन में भी खटक गई कि पायल मलिक ने ये कहा था कि मैं उनको तलाक दूंगी। उसके बाद में जब सभी घर वाले अंदर गए तो रणवीर सॉरी अरमान मलिक से पूछते हैं कि आपको मीडिया ट्रायल में सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा, तो उन्होंने कहा कि ये पायल के तलाक देने वाली जो बात है उससे मैं थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये वो पायल मसाले के लिए कर रही हो। कि जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पायल मलिक के ब्लॉग ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे ब्लॉग में पहले भी वो ये बात कह चुकी हैं कि कहीं मैं तलाक ले रही हूँ, कहीं मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मतलब ये सब वो व्यूज के लिए करते हैं और यही बात अरमान मलिक ने भी कही कि ये बात सब व्यूज के लिए कही गई है। उसके बाद में नेजी से भी कुछ सवाल हुए। नेजी का बिग बॉस के घर में सना मकबूल से जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं उसको देखते हुए मीडिया ने उनसे इसी विषय पर सवाल किया कि आपकी क्या सना मकबूल के साथ में कोई अफेयर है या कोई चक्कर चल रहा है। इस पर नेजी काफ़ी भड़क गए और उन्होंने काफ़ी गर्म लहजे में मीडिया कर्मी को जवाब दिया, जिसके बाद में मीडिया कर्मी ये कहता हुआ नजर आया कि आप इस तरह धमकी से बात नहीं कर सकते हैं। तो सब कुल मिला के ये मीडिया राउंड जो हुआ था, ये बाहर की मीडिया जब जाके अंदर सवाल कर रही थी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, निजी ज़िंदगी के बारे में, इस तरह के सवाल किए गए हैं कि उन लोगों की यहाँ पर बहुत ही बेइज्जती हुई। और बिग बॉस में तो ये हो ही रहा है कि सबकी बेइज्जती ही हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है शिवानी को अपमान झेलना पड़ा, भाषा को लेकर, रहन सहन को लेकर, अपनी बोलचाल को लेकर, हर चीज़ को लेकर। अब मेन बात पर आते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि शिवानी बिग बॉस के घर से बाहर हो गई तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि अगर शिवानी इस जगह पर होती तो आप लोग सोचिए कि उसके साथ किस तरह के सवाल किए जाते। हम लोग बाहर हैं, हम सभी लोगों को पता है। अभी एक अमित मिश्रा करके एक लड़का है जिसने 3-4 साल पहले शिवानी के साथ 2-3 वीडियो सॉन्ग शूट किए थे। उसने यह दावा किया कि शिवानी मेरी गर्लफ्रेंड है। अब शिवानी चूँकि घर के अंदर थी उसको ये बातें नहीं मालूम थी और आप लोग सोचिए कि अगर वो घर के अंदर होती तो मीडिया जो बाहर से गई थी वो ये सवाल
सवाल उससे ज़रूर करती तो इसका वो क्या उत्तर देती। उसको तो खुद ही कुछ बात नहीं मालूम है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर शिवानी को और अपमानित होना पड़ता है। इसके अलावा अभी जो बात शिवानी के घर में शायद नहीं पहुंची होगी उनकी मां तक या उनकी बहनों तक, वो अगर शाम को जब टीवी देखते रोज़ रात को जो 9 बजे देखते हैं बिग बॉस, उसमें देखते और ये सब उन्हें अगर देखना पड़ता तो कितनी शर्मिंदगी और कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इस मीडिया राउंड में शिवानी नहीं है और बाहर हो गई। तो आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं और आप लोग क्या सोचते हैं ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी जो वहाँ पर मीडिया राउंड हुआ था उसमें इतने सारे सवाल जवाब हुए थे कि उन सबकी अगर बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।